अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरफिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास प्रैक्टिकल गाइडलाइंस में आता है फिजियोलॉजी। हमने ऑर्गेनिक, फिजिकल फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल सारे देख लिए हैं, किस तरह हमने अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आज हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो होता है ना प्रैक्टिकल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपका जो ज़्यादा बेसिक होता है ना वो वाइवा होता है। ये हालांकि परफॉर्मेंस के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, बट वाइवा जो होता है ना, वाइवा आपको ज़्यादा उस पर जो प्रैक्टिकल होता है उस पर अपनी वेटेज डालता है। लाइक ये एग्जामिनर जो होता है वो वाइवा के ज़रिए आपको जज करता है कि आपको आता है या नहीं आता। तो इसके हम बेसिकली कंपोनेंट देखेंगे, देन हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और मैं बताऊँगी किस तरह आपको प्रैक्टिकल्स में फिजियोलॉजी का जो वाइवा है वो पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटअप। आपके जो ग्रुप्स बनते हैं, आप एक बैच है, आपकी क्लास है, क्लास के डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे। ग्रुप्स जो होते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का वाइवा होता है मॉर्निंग में, कुछ का होता है इवनिंग में। सॉरी, वाइवा नहीं, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपने, अगर आपका मॉर्निंग है या आपका इवनिंग है, आपने जाना मॉर्निंग में ही है। आपने अपना सारा कुछ प्रिपेयर करके मॉर्निंग में जाना है, चाहे इवनिंग है चाहे मॉर्निंग है। तो आपका ग्रुप वाइज प्रैक्टिकल होता है। अब मैं पहले बताती हूँ किस तरह होता है। राइटअप होता है, सबसे पहले आपके जो एक ग्रुप होता है उसको लेके जाया जाता है किसी रूम में, हॉल में, जहाँ पे आपका आपकी राइटअप लेना होता है। तो आपको एक पेज दिया जाता है जिसके ऊपर राइटअप के क्वेश्चन लिखे होते हैं। वो क्वेश्चन हर किसी के डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर आप रोल नंबर 1 है, 2 हैं, तो आपके आपस में क्वेश्चन क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, आपके सेम नहीं होते। राइटअप के जो मार्क्स होते हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का होता है। बाकी हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होता है, वेरी करता है। आप लोगों ने वो देख लेना। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम है, बट मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है हर यूनिवर्सिटी में। तो जो राइटअप है उसमें 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं। आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसकी आपने प्रिंसिपल, उसका ऑपरेटर्स, उसके केमिकल्स, प्रोसीजर और लास्ट पे उसकी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपने उस एक प्रैक्टिकल में लिखनी होती हैं। इसके भी डिफरेंट मार्क्स हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पैटर्न है कि 1 नंबर का होता है, या हमारे पास 4 नंबर के होते हैं, 3 नंबर का होता है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। इसमें टाइम शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, आपको जल्दी लिखना होता है, और 20 मिनट्स ही होते हैं, आई थिंक सो। तो आप लोगों ने उसके अंदर ही इसको पूरे को अटैम्प्ट करना होता है। 20 मार्क्स होते हैं इसके। और ये जो होता है ना, इसमें चीटिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि सामने एक ग्रुप होता है, थोड़े से बच्चे होते हैं, थोड़े से जो स्टूडेंट्स होंगे, फिर इसको टैकल करना हमारे लिए इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए। तो चीटिंग भी नहीं होती। आप लोगों ने अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। जो प्रैक्टिकल कॉपी है ना आपकी, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल्स लिखे हैं सारे, वही सारी आपने पढ़ के जानी है राइटअप के लिए। वही होती है हमारे पास परफॉर्मेंस के लिए, और वही होती है प्रैक्टिकल कॉपी। बट इन केस ऑफ वाइवा, आपकी प्रैक्टिकल कॉपी और आपका जो सिलेबस है, जो आपने जिसका पेपर दिया, थ्योरी पेपर दिया है, वो हमारे पास क्या होता है, वो इंक्लूडेड होता है। तो जो राइटअप होता है उसमें आपके एक्सपेरिमेंट आपने जब लिखने हैं, तो आपने हर चीज़ को जितना पूछा है ना सिर्फ उतना बताना है, टू द पॉइंट। ये नहीं आप उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाओ। अगर आपसे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक टॉपिक पूछा, एक पार्ट पूछा है, तो आपने उसी पार्ट को एक्सप्लेन करना है, आपने ज़्यादा नहीं बताना। देन प्रैक्टिकल कॉपी 10 मार्क्स की होती है। ये जब आप वाइवा देने जाते हैं तब आपसे आपकी प्रैक्टिकल कॉपी ली जाती है और देखी जाती है। फिर होती है राइटअप के बाद आपकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो होती है ना, आप उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपके पास ऑपरेटर होता है, जो आप उसको लेते हैं, उसको परफॉर्मेंस करते हैं सारी उसकी। इतना ज़्यादा इसका जो परफॉर्मेंस होती है आपको आनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि आपको मतलब होता है ना कि जैसे फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे पास बायोकेम, इसमें जो परफॉर्मेंस होती है मैटर करती है। आपकी परफॉर्मेंस ठीक है तो समझें आप पास हैं, बट इस केस में आपका वाइवा मैटर करता है। आपका वाइवा जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एग्जामिनर को पता होना चाहिए आपको आता है। देन परफॉर्मेंस जब हो जाती है, आप परफॉर्म कर लेते हैं, आपका जो रिज़ल्ट आता है उसके 10 मार्क्स होते हैं। और टेबल वाइवा जो होता है ना, जब आप परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद आपका होता है टेबल वाइवा। मेन के जो एग्जामिनर होता है वो आता है, जो आपने परफॉर्म किया होता है उसी में से पूछते हैं। लाइक अगर हम BMI का पूछते हैं, तो उसका हमने एक परफॉर्म किया है, वो आपसे आएगा, आपसे पूछेगा BMI क्या होता है, बताओ कि बॉडी मास इंडेक्स होता है। फिर वो नॉर्मल वैल्यूज़ लेट के आपका कितना हमारे पास BMI है, सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो ये सारा कुछ आपने नॉर्मल, एवरेज या जो भी है हमारे पास, वो सारी वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसी तरह ये होता है टेबल वाइवा। एक होता है वाइवा, जब आप जाते हैं एग्जामिनर के पास, वहाँ पे एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। तो इंटरनल आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का होता है, आपका टीचर होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो जो आए होते हैं हमारे पास वाइवा लेने, वो होते हैं।
वो क्या करेगा, वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग करेगा। वो क्वेश्चन बेस करते हैं कि आपको कितना आता है, वो बताते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल्स आपको आने चाहिए सारे। उसके अलावा जो आपकी पूरी प्रैक्टिकल कॉपी है वो आपको आनी चाहिए। और मोस्टली हमारे पास सिलेबस में से पूछा जाता है, प्रैक्टिकल कॉपी में से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये हमारे पास फिजियोलॉजी का, लेकिन आपने तैयार तो पूरी करनी है राइटअप के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, तो उसी में से कुछ कुछ पूछ लिया जाता है और कुछ कुछ आपका कवर हो भी जाता है इसमें। देन आपका सिलेबस है, सिलेबस में से पूछा जाता है वाइवा, तो आपको पूरा सिलेबस एक दफ़ा रीड लाजमी करना है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जो रीड करने वाला है वो आप लोगों ने करना है, बाकी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। हो सकता है वो कुछ इररेलेवेंट चीज़ें पूछ ले जो आपको ना पता हो सकता है वो आपके सिलेबस में से पूछ ले, हो सकता है इन केस के कभी कभार होता है कि एग्जामिनर आता है आपसे पूछता है आपको क्या आता है, आप बताते हैं मुझे ये आता है, तो हो सकता है कि वो उसी में से पूछ ले, ठीक है। या हो सकता है जो आपको आता है उसको छोड़ के वो कोई और पूछ ले, ये डिपेंड करता है उसके मूड पे। आप लोगों ने लैब कोट पहन के जाना है, अच्छी ड्रेसिंग करके जाना है और अपना एटीट्यूड ठीक तरह से उसके आगे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम टॉपिक्स पे आते हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, लाइक हमारे पास जो प्रैक्टिकल है राइटअप या परफॉर्मेंस, उसके लिए हमारे पास मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। ब्लड के जो प्रैक्टिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाता है ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आ जाते हैं मोस्टली राइटअप के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। देन हमारे पास न्यूबॉर्न चैम्बर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाइट ब्लड सेल्स काउंट, आरबीसीज का काउंट, प्लेटलेट्स का काउंट, हीमोग्लोबिन कितनी है, ये भी सारे प्रैक्टिकल्स जो है ना, ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास राइटअप या परफॉर्मेंस में आते हैं। देन आते हैं हम वाइवा पे। वाइवा के लिए आप लोगों ने अपनी पूरी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करके जानी है और इसके डिफरेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी एग्जामिनर नहीं छोड़ता कि रिसेप्टर्स आपके जो हैं वो किधर किसके ऑर्गन पे कौन से रिसेप्टर्स हैं, हमारे पास रिसेप्टर्स होते कौन से हैं, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक, और उसकी नेक्स्ट टाइप्स, उनकी आगे टाइप फर्दर क्लासिफिकेशन, और वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, लाइक अल्फ़ा 1 कहाँ है, बीटा 1 कहाँ, बीटा 2 किधर है, ये सारे आप लोगों से पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ होते हैं रिसेप्टर्स। लाइक अगर आप कहते हैं कि मुझे CVS आता है, CVS वो कहते हैं अच्छा ठीक है आपको CVS आता है, अच्छा बता दें आप हार्ट पे रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। आप सोच रहे होते हैं कौन से रिसेप्टर्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए, आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए कि आपके कौन से रिसेप्टर्स किस ऑर्गन पे हैं, किस जगह पे हैं। अच्छा चलो आपको वो भी नहीं आता, आप बता दें ब्लड वेसल्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। आपको ये सारे रिसेप्टर्स आपको ना पता होनी चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उनकी सारी आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए रिसेप्टर्स की, एड्रीनर्जिक कौन से, कोलिनर्जिक कौन से हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक में, जो हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो किस तरह वर्क करता है। तो ये सारा आता है हमारे पास रिसेप्टर्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ छोड़ के नहीं जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये तैयार करना है। देन CVS आपको पूरा आना चाहिए, उसमें कंडक्शन सिस्टम आ जाता है कि हमारे पास जो कंडक्शन सिस्टम हो किस तरह होता है, SA नोड टू AV नोड, AV नोड से हमारे पास बंडल ऑफ हिस्स, देन लेफ्ट और राइट ब्रांच, और फिर हमारे पास परकिंजी फाइबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ना मतलब सारी चीज़ें, अब ये नहीं है कि आप इसको एक्सप्लेन करने बैठ जाओ कि नहीं पहले होता है ये देन ये, तो आप लोगों ने टू द पॉइंट बताना है। SA टू AV देन AV टू बंडल ऑफ हिस्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने टू द पॉइंट बतानी है। उसके अलावा हमारे पास CVS में आ जाता है, उसकी लेयर्स आ जाती हैं। लेयर्स तो वैसे एनाटॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसकी हमारे पास ब्लड फ्लो किस तरह होता है, कोरोनरी सप्लाई किस तरह होती है, हार्ट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड में हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारे पास ब्लड प्रेशर आ जाता है, उसकी रेगुलेशन आ जाती है, वाइट ब्लड सेल्स, RBCs, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे पास ब्लड में आ जाती हैं। सारा कुछ आपको आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये एग्जामिनर पूछ लेते हैं मोस्टली। देन हार्मोन्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से अमाइनो एसिड्स वाले होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन मसल्स में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल मसल्स, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ये ओवरऑल मसल का ओवरव्यू पता होना चाहिए। जो मेन चीज़ें हैं ना आप लोगों ने वो देख लेनी है सारे चैप्टर्स में से। देन रेस्पायरेशन में आपके लंग्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ आपको पता होनी चाहिए।
हाइड्रोजन कंसनट्रेशन भी इसमें आती है कि हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन किस तरह मेंटेन होती है। देन जीआईटी में आपको पता होना चाहिए कि जीआईटी का नर्वस सिस्टम कौन सा है, किस तरह कंट्रोल होता है, इसकी रेगुलेशन क्या होती है, सिक्रीशंस कौन सी होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उसके पेयर कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये मेन आती हैं, इतना डीप नहीं है, ओवरव्यू है ओवरऑल, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड आयंस मीन के कौन से हार्मोन्स किडनीज़ में, कौन से हार्मोन्स हमारे पास रेगुलेट करते हैं इसके रेगुलेशन करते हैं वाटर या आयंस। इम्यूनिटी में हम कहते हैं हमारे पास कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ये आपने सारा देख लेना किस तरह इम्यूनिटी में कौन सी टाइप्स हैं, इनेट, ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए इम्यूनिटी में, ठीक है। और ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म में भी आता है। डिफेंस मैकेनिज्म में आपके पास सेल्स पता होने चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स के। देन आपको उसके पता, ये सारी चीज़ें ना जो एंटीबॉडीज़, एंटीजन, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, व्हाट इज़ वैक्सीन, ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन जो हमारे पास मच मोर इम्पॉर्टेंट विच इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स का पता होना चाहिए, यानी कि पीएनएस का पता होना चाहिए, एएनएस का पता होना चाहिए, सीएनएस का पता होना चाहिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, सीएनएस का, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। देन एएनएस में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ब्लड ब्रेन बैरियर, देन मेनिंजेस। ये सारी जो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों ने, मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें से हो सकता है ना आए, हो सकता है वो पूछे ही ना इसमें से, वो अपने से खुद कुछ भी पूछ ले, हो सकता है कि इसमें से आ जाए। तो आप लोगों ने सारे चैप्टर्स उनमें से थोड़ा थोड़ा लाइक ओवरव्यू जो होता है, मेन चीज़ें वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं। सो ये था हमारे पास ओवरऑल फिजियोलॉजी का। और रिप्रोडक्शन में आप लोग ग्लैंड्स वगैरह जो हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारी चीज़ें, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फीमेल पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरह ही हमारे पास फिजियोलॉजी का कवर हो रहा है वाइवा। सो होप से समझ आ गया। अगर नहीं कुछ समझ आई, कोई भी डाउट आप लोगों को प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो या फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अगर वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके ले लें। जज़ाकल्लाह।